नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा छठी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे। इस कविता के कवि है श्री शमशेर बहादुर सिंह जी। इस कविता का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ कल्पनाओं का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। बच्चे चांद को देखकर अनेक कल्पनाएं करते हैं। इसी प्रकार इस कविता में भी एक 10-11 साल की लड़की आकाश को चांद की पोशाक समझती है, जिस पर सितारे जड़े हुए हैं। चांद का ये वस्त्र चारों दिशाओं में फैला हुआ है। उस सितारे जड़ित पोशाक में केवल चांद का गोरा चिट्टा मुंह ही दिखाई देता है। कविता के अंत में वह चांद को घटने बढ़ने की बीमारी बताती है, जो कभी सही ही नहीं होती हैं। आइए अब हम कविता की ओर चलते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत दिशाएं। कवि ने इन पंक्तियों में बाल सुलभ कल्पनाओं में चांद के तारों जड़ित वस्त्र का वर्णन किया है। एक 10-11 साल की लड़की के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा। एक 10-11 साल की लड़की चांद को देखकर कहती है कि चांद आप तो खूब गोल है, पर आप जरा से तिरछे दिखाई पड़ते, अर्थात थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। अब यहाँ पर लड़की कह रही है कि आपने सारे आकाश को वस्त्र बनाकर पहन रखा है और आसमान में चमकते तारे आपके कपड़े, जिन पर क्या जड़े हुए हैं? सितारे जड़े हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। आगे कवि कह रहे हैं लड़की के माध्यम से कि आपका सारा शरीर वस्त्र से ढका हुआ है, केवल आपका गोरा चिट्टा और जो गोल मटोल मुंह है वो ही उस पोशाक में से दिखाई दे रहा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, सिमत का मतलब होता है दिशाएं। आपकी पोशाक सभी दिशाओं में फैली हुई है, अर्थात लड़की यहाँ पर क्या कह रही है कि जो चांद की पोशाक है उस पर सितारे रूपी तारे जड़े हुए हैं और चांद का सारा शरीर किससे ढका हुआ है? वस्त्रों से ढका हुआ है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी वाजी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। इन पंक्तियों में लड़की चांद को देखकर कहती है कि आपका ये घटना बढ़ना कोई बीमारी है। लड़की चांद को देखकर कहती है कि आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी वाजी वाह। लड़की कहती हैं कि चांद आप थोड़ा सा तिरछे दिखाई पड़ते हो। यहाँ पर जो गोकी शब्द है उसका अर्थ होता है हालांकि। हालांकि आप भी खूब है वाजी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। आपने तो हमको क्या समझ रखा है? बुद्धू समझ रखा है, बेवकूफ़ समझ रखा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। लड़की आगे कहती है कि जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। हम भी आपको खूब समझते कि आपको कोई बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और तब तक दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल गोल मटोल नहीं हो जाते। यह मर्ज़ आपका अच्छा ही
नहीं होने में आता है। आपकी यह बीमारी, मरज़ का अर्थ होता है बीमारी। आपकी ये बीमारी कभी भी ठीक होने को नहीं आती है। बच्चों, आपने कविता में देखा कि जो चंद्रमा है उसको घटने बढ़ने की बीमारी बताती है जो लड़की है। तो ये चंद्रमा का घटना और बढ़ना क्या है, मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। जो पूर्णिमा और अमावस्या के बीच का समय होता है उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है, और पूर्णिमा के अगले दिन से ही कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा क्या होता जाता है, घटता जाता है, और घटता घटता वो अमावस्या के दिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, और अमावस्या के दूसरे दिन से ही चंद्रमा बढ़ने लगता है, और बढ़ता बढ़ता वो पूर्णिमा के दिन बिल्कुल गोल मटोल दिखाई देता है। इसलिए लड़की को लगता है कि चंद्रमा को घटने बढ़ने की बीमारी है, जो कभी सही नहीं होती है, क्योंकि वो देखती रहती है कि कभी चंद्रमा बढ़ता है तो कभी घटता है। तो बच्चों, क्या आपको भी लगता है कि चंद्रमा को घटने बढ़ने की बीमारी है? नहीं ना, चंद्रमा को ऐसी कोई बीमारी नहीं है। थैंक यू।